جی आवाज आ रही है मेरी? जी मुफ्ती साहब। جی آ رہی ہے. हाँ, क्या बता रहे थे हम? नमाज में नमाज का प्राइस, यानी कि छोटी 3 आयत और बड़ी 1 आयत, ये पढ़ना नमाज में कम से कम फर्ज है. बड़ी आयत कितनी हो कि एक बड़ी आयत 3 छोटी आयतों के बराबर हो. कितनी बड़ी आयत? एक काफी है, अगर बड़ी आयत याद है, छोटी याद नहीं है. लेकिन छोटी छोटी 3 आयतें पढ़ना, इससे नमाज हमारी हो जाती है. और फर्ज नमाज की तीसरी और चौथी रकत के अलावा, तीसरी और चौथी रकत के अलावा हर नमाज की हर रकत में क़िराअत करना फर्ज है. यानी शुरू की 2 रकतों में, फर्ज की शुरू की 2 रकतों में क़िराअत करना फर्ज है. तीसरी और चौथी रकत में क़िराअत करना, यानी सूरह फातिहा के अलावा दूसरी सूरत नहीं पढ़ना. यानी शुरू की 2 रकतों के अंदर फर्जों में सूरह फातिहा और कुरान करीम 3 आयत पढ़ना. आगे है रुकू करना. नंबर 4 क्या है? रुकू करना. रुकू कैसे हो? रुकू कम से कम इतना हो कि हमारे दोनों हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं, इतना हम रुकू करें. और सजदा करना, 2 सजदे करना, यानी 2 सजदे करना. सजदे कितने करें? सजदे कैसे करना है? सजदे में कम अज कम पेशानी, यानी जो हमारी पेशानी होती है ये जमीन पर टिक जाए, इतना सजदा करना. और नंबर 6 कायदा अखीरा करना. आखिरी रकत में अत्तहियात में बैठना फर्ज है. यानी कायदा अखीरा में क्या है? कायदा अखीरा में यानी आखिरी कायदे में अत्तहियात में बैठना, ये हमारा फर्ज है. नंबर 5 खाने के बाद की दुआ. हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो दुआ पढ़ना है वो कौन सी दुआ पढ़ना है? खाना खाने से पहले की दुआ बताई थी, बिस्मिल्लाह पढ़ के हम खाना शुरू कर देंगे. वो खाना खाने के बाद पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन. ये हमें दुआ पढ़ना है. अब ये हमारा मुकम्मल सबक हो गया. अब जो इसमें बात बताने की थी, जो अहम बात है, वो अहम बात और अहम मसला क्या है वो अभी बताया था ऊपर, कि नमाज में तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना क्या है? फर्ज है ना. तो अब इसमें मसला ये ध्यान में रखना है कि बाज दफा ऐसा होता है कि हम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए और जमात खड़ी हो चुकी, क़िराअत शुरू हो गई, हमने वुजू किया. वुजू करने के बाद हम वुजू कर रहे हैं और इमाम जो है रुकू में पहुंच गया और हमें लग रहा है कि हमें रकत पकड़नी है. तो हमने जल्दी जल्दी वुजू किया और जल्दी जल्दी वुजू करने के बाद हम भागे भागे आते हैं और वुजू खाने से ही हमारी नीयत ये होती है जाती फौरन हमें रकात में शामिल हो जाना है. तो क्या करते हैं हम? बाल लोगों को देखा गया है कि तेजी से स्पीड के साथ आते हैं और सही से पूरे कयाम कर भी नहीं पाते. जबकि कयाम का मतलब क्या बताया? कयाम यानी सीधे खड़े होना. कयाम करना मतलब सीधे खड़े होना, ये नमाज में फर्ज है. सीधा खड़ा होना का मतलब ये है, सीधा खड़ा होना इस तरह. अब आदमी झुके झुके आएगा और आदमी झुका हुआ है, कमर झुकी हुई है, सर झुका हुआ है और अल्लाह अकबर कहता भी नहीं और रुकू में पहुंच जाता है. और वो रुकू में पहुंचने के बाद समझता है कि मैंने रकत पकड़ ली, अब वो इमाम के साथ ही सलाम फेर देता है. जबकि मालूम हुआ कि उसकी नमाज ही शुरू नहीं हुई, क्योंकि ना तो उसने कयाम किया और ना ही तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर जो कहना था वो भी नहीं कहा उसने. तो उसकी नमाज ही शुरू नहीं हुई, तो नमाज मुकम्मल ही कहाँ से होगी? जब नमाज शुरू होती है तभी नमाज मुकम्मल होती है. तो इसलिए हमें एहतियात ये रखना है कि हम वुजू करने के बाद जो हम रकत पकड़ने के लिए आते हैं, तो रकत पकड़ने के चक्कर में ऐसा ना हो कि हमारी तकबीर तहरीमा खत्म हो जाए और कयाम यानी सीधे खड़ा होना भी हमारा छूट जाए. अगर हमारा फर्ज छूट जाएगा तो हमारी नमाज नहीं होने की है. इसलिए हमें यहाँ ध्यान रखना है कि हमारा कयाम यानी सीधे खड़ा होना भी जरूरी है, ये चूंकि फर्ज है, और अल्लाह अकबर कहना भी है क्योंकि ये फर्ज है. ठीक है, समझ आ गया भाई सबको? हाँ आ गया. वो जी खाना खाने की दुआ छूट गई जी. खाना खाने के बाद की दुआ बता रहे थे आप. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना
वसक़ाना वजअलना मुस्लिमीन। ठीक है। साहब मैंने देखा है हमारे घर के पास आसपास की जो मस्जिदों में जो देखा है मैंने, लोग आके जो आप बोल रहे थे अल्लाह अकबर तकबीर बोलना है, थोड़े लोग नहीं बोलते उन्हें, बल्कि मतलब ऐसा दिखता है कि होंठ हिल रहे बस उन लोगों के। तो जोर से बोलना जरूरी है या बस होंठ हिलाना भी काफी है? नहीं, जोर से बोलना जरूरी नहीं है, आहिस्ते से बोल अल्लाह अकबर। यानी जब हम नमाज में शिरकत कर रहे हो, जमात के साथ नमाज पढ़ना है, तो अल्लाह तब ज्यादा जोर से भी नहीं हो, यानी कि अल्लाह अकबर कह लेना है जरूरी। जोर से आवाज से कहना या धीमे कहना ये मसला नहीं है, है कि अल्लाह अकबर कहना है। अगर अल्लाह अकबर नहीं गए तो नमाज नहीं होगी ना? हाँ, नमाज नहीं होगी। अगर हम यूं सजदे में चले गए, रुकू में चले गए, बिना कयाम के, बिना अल्लाह अकबर कहे रुकू में चले गए, तो नमाज नहीं होनी हमारी। ठीक है, किसी को अच्छा और मुफ्ती साहब, हाँ 3 छोटी सूरह जो मिलाने की आप बात बोले वो थोड़ा समझ में नहीं आया यानी नमाज में। 3 छोटी छोटी आयतें, यानी कि अगर हमें ज्यादा कुरान याद नहीं है, बड़ी बड़ी सूरतें हमें याद नहीं है, तो हम छोटी छोटी 3, जैसे मिसाल के तौर पर सबसे छोटी कुरान करीम की आयत जो सूरत है वो इन्ना इन आतैना, आते सबसे छोटी जी सूरत, इसकी 3 आयतें हैं। जी यानी कुरान करीम नमाज में कम से कम इतना पढ़ना फर्ज है, छोटी 3 आयतों के बराबर इतना तो पढ़ना फर्ज है। अगर इससे कम पढ़ते हैं तो नमाज नहीं होने की है। अच्छा समझ आ गया? अगर 3 आयतों से भी कम मान पढ़ते हैं लीजिए नहीं हम, जैसे 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 4 रकात फर्ज पढ़ते हैं उसमें एक ही सूरह क्या पढ़ सकते हैं, वो इन्ना तो इन्ना तीनों बार चारों बार? नहीं, फर्ज नमाज में फर्ज में 4 रकत वाली हाँ नमाज में हम तीसरा 2 हम में नहीं पढ़ होगा, सकते हाँ हाँ 2 में पढ़ेंगे, लेकिन वो हैं। 2 पहले 2 में एक ही सूरह पढ़ सकते हैं ना, हाँ, अगर हम अगर किसी को मान ले याद नहीं। एक ही सूरत अगर हमें याद है तो हम उसी को पढ़ लें। अगर हमें याद नहीं है, अच्छा ठीक है, तो उसको याद करने की कोशिश कर ले, वरना दूसरी बार भी अगर जब तक याद नहीं हो रही है तब तक हम उसी को पढ़ सकते हैं। मुफ्ती ठीक है। साहब जो सेकंड रकात में तहियात को बैठना भी जरूरी है क्या? क्यों बोलते एक बार मैं गाँव को गया था, तो मस्जिद में इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे और वो सेकंड रकात में तहियात पढ़ना भूल गए थे, तो मतलब में भी मतलब कंपलसरी है कि सेकंड रकात में तहियात पढ़ना या तो फिर फोर्थ रकात में ही पढ़ना? तो दूसरी रकत में तैयार पढ़ना भूल गए थे, जी। उसके बाद फिर आगे आगे फिर जब सलाम फेरे तो हम उनको बोले कि आप तहियात कहते हो, तो फिर पढ़ाए वो नमाज, तो क्या बोले वो? फिर पढ़ाए वो नमाज, कुछ भी नहीं बोले वो, फिर पढ़ाए नमाज। अच्छा, उसमें मतलब ये है कि अगर हम 4 रकत की नमाज पढ़ रहे हैं और हम पहली अत्तहियात में बैठना भूल गए और गलती से खड़े हो गए, ठीक है, तो फिर क्या करना है हमें? अगर हम खड़े होने के करीब हैं तो खड़े हो जाएं, अगर बैठने के करीब है तो बैठ जाएं। लेकिन अगर खड़े होने के बाद याद आ जाए कि हमें अत्तहियात में बैठना था, तो फिर हम दोबारा बैठेंगे नहीं, तो हम खड़े हो गए तो खड़े हो गए। आखिरी रकात में अत्तहियात में आखिरी रकात में हमें सजदा सो करना पड़ेगा, सजदा सो करके नमाज पूरी करनी है। सजदा ठीक है। दिया गया था मगर वो नहीं समझे, अल्लाह अकबर बोल रहे थे, कुछ लोगों को हाँ, नहीं वो समझे। हो सकता है वो खड़े होने के करीब हो, इमाम साहब को जुम्मा जब दिया गया हो सकता है वो खड़े होने के करीब हो। अगर हाँ, खड़े होने के करीब हम हैं, तो अगर हम बैठ गए तो उसमें हमारी नमाज खत्म हो जाएगी, क्योंकि कयाम तो फर्ज है, तो कायदा ऊला वाजिब है, और वाजिब से बड़ा फर्ज होता है। अगर हमने फर्ज को छोड़कर वाजिब को लिया, गोया कि हमने बड़ी चीज को छोड़कर छोटी चीज को लिया, क्योंकि कायदा ऊला तो वाजिब है, तो कायदा अखीरा फर्ज है, और कयाम हमारा फर्ज है। तो कयाम के अगर हम करीब हैं खड़े होने के, तो फिर हम खड़े हो जाए, याद आने के बाद भी ना बैठे बिना, क्योंकि वाजिब है वो कायदा ऊला, और कायदा अखीरा फर्ज है। वाजिब छूटने से सजदा सहू वाजिब होता है, तो आखिर कहते सजदा सहू करके नमाज पूरी कर ले हम। ठीक है, ठीक। अस्सलाम वालेकुम।